हाय फ्रेंड्स, आई होप आप सभी की स्टडीज काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हियर इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। एंड आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आर्ट एंड कल्चर के बारे में, उसकी रिपीटेड थीम्स एंड टॉपिक्स के बारे में, बेस्ड ऑन दी पीवाईक्यू एनालिसिस फ्रॉम 2013 टू 2022। इसमें सबसे पहला थीम है फिलोसफीज, जिनसे दो क्वेश्चन देखने को मिले, 6 फिलोसफीज सांख्य फिलोसफी से। और ये मेंस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद में डांसेस से क्वेश्चन देखने को मिले, डांस और उनके एसोसिएटेड रीजन से, सतरिया डांस के स्पेसिफिक डिटेल्स, त्रिभंगा डांस पोस्चर जो कि ओडिसी डांस से रिलेटेड है, उससे क्वेश्चन देखने को मिला है। और इसमें आपको मेनली क्लासिकल डांसेस के बारे में अच्छे से पढ़ना है, और साथ में जो फोक डांसेस हैं उनके आपको रीजन याद होने चाहिए। दैट्स इट। आफ्टर दिस मार्शल आर्ट थीम से एक क्वेश्चन देखने को मिला है। ये काफी ज्यादा फैक्चुअल थीम है, और अगर आपको याद रखने में दिक्कत आती तो आप इसको लो प्रायोरिटी में रख सकते हैं। आफ्टर दिस इंडियन म्यूजिक से भी क्वेश्चन है, म्यूजिक स्कॉलर त्यागराजा से क्वेश्चन है, संकीर्तना से क्वेश्चन है। तो ये आप देख सकते हो, अराउंड दो क्वेश्चन है। उसके बाद में फेस्टिवल्स से क्वेश्चन है, तो ट्रेडिशन एंड कम्युनिटीज, मेनली फेस्टिवल्स में जो फेस्टिवल है और जो कम्युनिटी उसे सेलिब्रेट करती है उससे क्वेश्चन देखा गया है। 2017 एंड 18 में इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आए हैं। तो आपको अगर ये ज़्यादा याद रखने में दिक्कत आती है, क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल है और इसका इनपुट आउटपुट रेशियो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है, तो आप इसको भी इग्नोर कर सकते हो या फिर लो प्रायोरिटी में रख सकते हो। इसके बाद में इंडियन पेंटिंग, इनसे क्वेश्चन देखने को मिले हैं, बनी ठनी पेंटिंग, कलमकारी पेंटिंग, मुराल पेंटिंग इन अजंता केव्स, सांची स्तूप, लिपाक्षी टेम्पल, इससे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और इससे क्वेश्चन आपके मेंस में भी आते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आफ्टर दिस जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थीम है आर्ट एंड कल्चर के लिए, फिल्म्स के लिए, वो है इंडियन आर्किटेक्चर। इसका इनपुट आउटपुट रेशियो भी काफी ज्यादा अच्छा होता है, और अगर आपको सबसे पहले कुछ पढ़ना है तो आपको इंडियन आर्किटेक्चर ही पढ़ना है। सबसे अच्छे से अगर कुछ पढ़ना है तो इंडियन आर्किटेक्चर पढ़ना है, और इसके क्वेश्चन मेंस में भी आते हैं, तो ये आपको वहां पर भी हेल्प करेगा। इसमें क्वेश्चन आया सोमनाथ टेम्पल से, अशोकन एडिक्ट से और उनकी लोकेशन से, 64 योगिनी टेम्पल से क्वेश्चन आया, जो केव्स है उनके पास में जो रिवर फ्लो होती है उसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आया, तो आप इसको मैप की मदद से पढ़िएगा ताकि आपको अच्छे से याद रहे। फिर विजयनगर एम्पायर में जो टेम्पल आर्किटेक्चर था उससे क्वेश्चन आया है। इसके बाद में सन टेम्पल्स, उनके एग्जाम्पल से क्वेश्चन आया है। बोधिसत्वा पेंटिंग से क्वेश्चन आया है, अजंता एलोरा केव से। और आप एक चीज नोट करना, अजंता एलोरा आपको काफी बार रिपीटेडली दिखेगा पूरे आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन में, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अजंता एलोरा, अशोक, बुद्धिज्म, ये सब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और जहां पर भी ये आपको दिख जाए तो आपको उसे अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद में रॉक कट टेम्पल्स, अशोकन एडिक्ट से क्वेश्चन आया है। बुद्धिस्ट श्राइन से क्वेश्चन आया है, मोनेस्ट्री से क्वेश्चन आया है, मुगल आर्किटेक्चर से भी क्वेश्चन आया है। इसके बाद में पंचायतन स्टाइल से क्वेश्चन आया है। अजंता वर्सेस महाबलीपुरम को कंपेयर करके क्वेश्चन पूछा गया है। अजंता एलोरा फिर से आपको दिखेगा, 2013 में भी क्वेश्चन आया, 2014 में भी क्वेश्चन आया। तो ये इंडियन आर्किटेक्चर से रिपीटेडली आपको क्वेश्चन दिखेंगे, और वो भी मेनली अजंता एलोरा, बुद्धिज्म, मुगल आर्किटेक्चर, अशोक के अराउंड ऐसे करके आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो इसको आप काफी अच्छे से करिएगा। ओवरऑल इस एनालिसिस के बेसिस पे अगर कुछ प्रायोरिटी थीम्स बनाए तो इंडियन आर्किटेक्चर सबसे पहले है, फिर इंडियन पेंटिंग टॉपिक आता है, देन इंडियन डांसेस, फिर इसके बाद में फेस्टिवल्स आता है जो काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल है और उसका इनपुट आउटपुट रेशियो इतना अच्छा नहीं है। फिर फिलोसॉफीज़ है, ये आपके मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और इतनी ज़्यादा नहीं है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। इंडियन म्यूजिक को भी आप कर सकते हैं, और मार्शल आर्ट भी काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल है और इसका भी इनपुट आउटपुट अच्छा नहीं है। ओवरऑल इस प्रायोरिटी थीम को आप फॉलो कर सकते हैं वाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आर्ट एंड कल्चर। इस एनालिसिस के बेसिस पे कुछ प्रो टिप्स, आर्किटेक्चर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली रॉक कट एंड टेम्पल आर्किटेक्चर। उसके बाद में इंडियन पेंटिंग्स है, तो उनको अगर आपको पढ़ना है तो आपको उनके ओरिजिन फीचर्स के बारे में पढ़ना है। फिर फिलोसॉफीज, डांस फॉर्म्स के बारे में भी आप पढ़ सकते हैं कि इंडियन फिलोसॉफीज जो हैं, रीजनल डांस फॉर्म्स हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना है, उनकी कुछ अगर यूनिक फीचर है उसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। देन म्यूजिक एंड फेस्टिवल आता है, इसको आप कर सकते हैं, एंड फिर फाइनली मार्शल आर्ट्स। ओवरऑल ये एनालिसिस था आर्ट एंड कल्चर का। आई होप इससे आपको काफी ज्यादा क्लियरिटी मिली होगी कि आर्ट एंड कल्चर को कैसे आपको स्टडी करना है इन द मोस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। और अगर इस तरीके से आप पढ़ोगे तो आप अपने इनपुट आउटपुट रेशियो को काफ़ी अच्छे से मैक्सिमाइज कर पाओगे। एंड इसके अलावा और कौन से टॉपिक्स हैं जिन पर आपको डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी।